भोपाल में थोड़ी देर की बारिश में सड़कें लबालब हो गईं। आधे घंटे की तेज बारिश में ही नगर निगम की पोल खुल गई और निचले इलाकों में कई जगहों पर पानी भर गया। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए नए निगम मुख्यालय में भी पानी भर गया और बारिश का पानी घुस जाने की वजह से एक बार फिर वहां की इंजीनियरिंग और ये सैनिटेशन की जो समस्या है खुल करके सामने आ गई। लगभग 75 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनी थी और आप देखिए पहली ही बारिश में या यूं कहें कि 1 घंटे की ही बारिश में ये हाल है। अभी तो पूरा मानसून पड़ा है और आगे क्या होगा सूरत हाल इसका अंदाजा यहीं से हो जाता है। और उधर उज्जैन में हुई बारिश के बाद अब जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। शहर के कई इलाकों जैसे कि नई सड़क, बहादुरगंज, चामुंडा माता मंदिर चौराहा हुआ, इंदौर गेट हुआ, गदा पुलिया, नीलगंगा, एटलस चौराहे से लेकर ऐसे तमाम जगहों पर जलभराव की स्थिति देखी गई है। तस्वीरें भी सामने आई। और इधर जबलपुर जिले के बेलखेड़ा थाना इलाके से लगातार हो रही बारिश के बीच एक बड़े हादसे का मामला सामने आया। उफनते नाले को पार करने की कोशिश में एक कार तेज बहाव में जा बही और हादसे में जो है वाहन चालक की मौत की जानकारी है। आपको बता दें कि 3 अन्य लोग वक्त रहते बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस घटना के बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और लोगों के द्वारा उफनते नालों को पार करने के लिए किए जाने वाले प्रयास किस कदर खतरनाक साबित हो सकते हैं इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश के पानी में बह करके कार चली गई और एक शख्स की जान भी इस हादसे में चली गई। तो भाई उज्जैन से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहां पर पानी में सहायक सचिव बाइक सहित बह गया। सहायक सचिव ग्राम पंचायत गावड़ी लोधा में इसकी तैनाती थी और बारिश के तेज बहाव पानी में जो है सहायक सचिव बह गया, वो भी बाइक सहित। आपको बता दें कि ये परिस्थितियां अभी पहले दौर में ही देखने को मिल रही है क्योंकि अभी तो लगभग पूरा मानसून ही बाकी है और इस तरह से तेज बारिश की वजह से उफनते नाले पार करने की कोशिशों के मामले चिंताजनक हो गए हैं। और उज्जैन से सामने आया ये पूरा घटनाक्रम भी अपने आप में एक हैरान कर देने वाला मामला है जिसमें बाइक सहित सहायक सचिव के बह जाने की घटना सामने आई। अगली खबर देवास से, जहां स्कूटी समेत एक महिला नाले में जा गिरी और महिला के साथ एक बच्ची भी स्कूटी पर सवार थी। स्कूल से लेकर घर लौट रही थी महिला। बारिश के चलते जो है जल्दबाजी में हादसा होने की जानकारी सामने आई है। लबालब सड़कें, नाले, नदी सब बारिश में नजर आ रखे हैं और पहली बारिश में ऐसे हालात हैं और इसी बीच संतुलन बिगड़ा और स्कूटी पर सवार महिला और बच्ची जो है नाले में जा गिरे और वहां पर आसपास के लोगों की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया। और बारिश के पानी की वजह से नाले का और सड़क का जो वाटर लेवल है देखिए लगभग 1 हो गया है और पता भी नहीं चल रहा है कि कहां पर गड्ढा है, कहां नाला है, कहां सड़क। तो ऐसे में ये पूरा घटनाक्रम देवास से सामने आया। तो ये खबर दिखाने के पीछे मकसद ये है कि आप भी बहुत सावधानी से सड़क पर चलें। गुजरात का जिक्र करते हैं। यहाँ पर गुजरातपुर की पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया। 5 स्टार होटल में इसने ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल 68,000 का बिल ठग छोड़ करके फरार हो गया था। लगभग 69 साल इसकी उम्र बताई जा रही है और 3 दिन ये होटल में रहा। 30 साल से बड़े होटल्स को ये निशाना बनाता था और करीब ऐसे 300 होटल्स में ठगी की वारदातों को ये अंजाम दे चुका है और 100 बड़े होटल्स में चोरी की वारदातों को ये अंजाम दे चुका है। और पहले होटल में वेटर का ये काम करता था ये ठग। होटल मालिक के वेतन नहीं देने पर ये ठग बन गया और उसके बाद कई सारे होटलों को निशाना बनाया और वहां पर रहकर खा पी कर और वहां से रफू चक्कर हो जाया करता था। लैपटॉप उसने मतलब ऐसे ही लेने का, होटल से ही लेने का एक्सेप्ट भी किया है और उसका एक ही डायलॉग था कि जॉन का दुश्मन सिर्फ 5 स्टार होटल है बोल के। उससे और किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना पुलिस से, ना जुडिशरी से, किसी से नहीं। उसके कभी तो स्टार्टिंग में जब वो वेटर का जब काम कर रहा था होटल में उस टाइम से उसके साथ वो जो ओनर था उससे थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया और सैलरी नहीं दिया, तो तब से लेके वो होटल्स को टारगेट करके
यही काम कर रहा है। और 300 होटल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास ये केस जो है चार्ल्स शोब्राज टाइप का एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो काम भी वही करता है कि फॉरेन टूरिस्ट को गाइड के रूप में काम करना और उनका ड्राइवर के रूप में काम करना, ऐसे अलग अलग काम करता है। और उन्हीं के साथ 5 स्टार होटल्स में रुकना, फिर उससे उसको आदत भी पड़ गया कि कैसे 5 स्टार होटल्स में घुसते हैं, क्या है उसका, वो सब चीज़ें पड़ गया। और जब वो टूरिस्ट का काम भी छोड़ दिया, अभी कंटिन्यूस यही काम कर रहा है, लैपटॉप चोरी करना, उसको बेचना, उसी से फिर चलाना, जेल जाना। फिर और जब पूछते तो एकदम सच सच पूरा साफ साफ सभी पूरा कहानी बता दिया था। और बढ़ते आगे रतलाम से खबर, जहां रतलाम के थाना स्टेशन रोड क्षेत्र में हुई 40 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। मामले में मुख्य साजिशकर्ता फरियादी का कर्मचारी निकला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कर्मचारी फरदीन को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि आरोपी के पास से लूटे गए 40 लाख रुपए भी बरामद कर लिए गए। दरअसल बीती रोज सामने आई ये घटना, जिसमें कर्मचारी से 40 लाख रुपए की लूट की बात सामने आई थी और पता चला कि अपने भाई के साथ मिलकर ही इसने पूरी साजिश रची, लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस ने 24 घंटे में ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। और रायपुर में अंतर्राज्यीय नशा तस्करी का पर्दाफाश हुआ है और इस मामले में 4 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि गांजा तस्कर अभिषेक कुमार से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की गई। 10,70,000 रुपए के नशे का सामान भी जब्त किया गया और 3 किलो गांजा, 2000 नाइट्रोटेन टैबलेट्स जब्त की गई और 30 कोडीन सिरप, 290 पेंटाजोसिन इंजेक्शंस जब्त किए गए। तो नशे की इस पूरी खेप की बरामदगी की गई और जो लगभग 10 लाख रुपए से भी ज्यादा, लगभग 11.25 लाख रुपए के नशे का ये सामान जब्त किया गया है। 10,70,000 रुपए टू बी प्रिसाइज इस पूरे नशे के जहर की कीमत आंकी गई है। और बढ़ते